आजकल सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि कई बार कई लोगों को खांसी ऐसे लगती है कि वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। कई प्रकार की वो दवाइयां भी खा चुके हैं, कफ सिरप भी पी चुके हैं और कई प्रकार के टेस्ट भी अपने आप करवा चुके हैं, लेकिन नतीजा वही, ढाई के तीन पाक, किसी प्रकार का कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए आज हम वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस तरह की खांसी को कैसे पहचानने, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, लगातार उठने वाली खांसी कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन जब आपके ऊपर किसी प्रकार की दवाई का या कफ सिरप का या किसी प्रकार की दवाई का असर ना आए, तो समझ लेना चाहिए कि यह बैक्टीरियल या किसी प्रकार की अन्य नहीं है। हाँ, ये वायरल हो सकती है या फिर एलर्जिक हो सकती है। मोस्टली देखा जाए तो ये एलर्जी खांसी इस तरह की हो सकती है। उसका कारण ये होता है कि कई आदमी जब काम करते हैं तो उसके काम करने के स्थान पे या घर पे कोई ऐसे एलर्जन या कोई ऐसे चीज उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाती है जो कि इरिटेशन का काम करती है और उसके एक खांसी के दस्ते को ट्रिगर करती है। तो ये एलर्जी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे आप किसी धूल से, मिट्टी से, पोल्यूशन से या कई प्रकार के खाने वाली चीजों से भी हो सकती है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको किससे होती है। कई बार किसी को कई दाल, जैसे कि माँ की दाल है या ऐसी कोई चीज खाते हैं, उसके साथ हो सकती है। एलर्जी किसी प्रकार से भी हो सकती है। तो आमतौर पर अगर आप लगे कि आप एंटीबायोटिक खा चुके हैं या आप दवाई खा चुके हैं लेकिन उसका असर नहीं आ रहा है, तो आपको ये दवाई एंटीबायोटिक खासतौर पर बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि एंटीबायोटिक लगातार खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी डाउन होती है और दूसरा, उसका खाने का फायदा भी नहीं है। क्योंकि अगर ये एंटीबायोटिक खाने से, बैक्टीरियल खाने से वो तो ठीक हो जाएगी, अगर वायरल हुई तो उसका असर बिल्कुल नहीं आएगा, अगर एलर्जी हुई तो वैसे ही नहीं आएगा। हाँ, इसके लिए आप सोचेंगे कि इसके लिए क्या हम ऐसे बैठे रहें? जी बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप ऐसा करना चाहिए कि आपको हो सकता है ये कई बार सुबह किसी के एसिड रिफ्लक्स बनता है, किसी के एसिड बनता है, उसके कारण भी हो सकती है। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले सुबह उठ के आपको थोड़ा सा पानी पीना चाहिए और साथ में एक डीएसआर कैप्सूल आता है, वो आपको खाना चाहिए। इससे क्या होगा कि एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन है वो नहीं रहेगी। दूसरा, दोपहर के समय आप सिट्रीजन या लिवोसिट्रीजन, ऐसे जो एंटी एलर्जिक दवाई है वो भी आप खा सकते हैं। और तीसरा, आपको चाहिए कि ऐसी जगह से जाने से बचें जहां पर पोल्यूशन हो, धूल हो, मिट्टी हो, धुआं हो। और खासतौर पर धुंध में भी जाने से बचें, क्योंकि धुंध के बीच में भी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको ट्रिगर करते हैं, जिसके कारण खांसी आ सकती है। आपको थोड़ी देर बाद गुनगुना सा पानी जरूर पीते रहना चाहिए या सूप वगैरह लेते रहिए, वेजिटेबल सूप लेते रहिए। इससे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को थोड़ा सा गर्मी मिलेगी और अगर उसके बीच में कफ जमा होगा तो वो पतला होकर बाहर निकल जाता है। इसमें किसी प्रकार की ड्राई चीज का सेवन ना करें और अगर हो सके तो आप उसके बीच में नेबुलाइज कर सकते हैं। अगर आप घर पे आपके पास नेबुलाइजर मशीन है तो नेबुलाइज कर सके तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नेबुलाइज करने से हमारे शरीर के अंदर जो किसी प्रकार का एलर्जी काम होता है, जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं, वो भी उसमें राहत मिलती है। अगर ब्रोंकाइट के बीच में यानी हमारे रेस्पिरेटरी के बीच में किसी प्रकार का कोई कफ जमा हुआ है तो उसको पतला करके बाहर फेंकता है। तो इस तरह से आप अपने आप को काफी बचा सकते हैं। और खाने पीने में आप हमेशा ताजी चीज ही खाएं, ताजे फल, ताजी सब्जियां, इसको ही इस्तेमाल करें। किसी प्रकार का डिब्बा बंद जूस या फिर पैक्ड जूस या पैक्ड फ्रूट या फिर पैक्ड खाना, इसको किसी प्रकार का ना खाएं। खासतौर पर किसी प्रकार जैसे लेज, कुरकुरे, चिप्स, इसको ना खाएं। और तेल, घी वाली चीज को कम खाएं, क्योंकि ये आपके ट्रिगर कर सकती है जो एलर्जी है उसको। इस प्रकार के अगर आप कुछ फ्रीज करें तो आपको काफी फायदा मिलेगा। अब ऐसे एलर्जी कफ से बचने के लिए एक आपको मैं देसी तरीका बताता हूँ, और ये जो इंग्रेडिएंट्स है आपको अपने किचन में मिल जाएंगे। हमें 5 चीजें चाहिए: काला नमक, काली मिर्च, उसका पाउडर चाहिए, और साथ में अजवाइन, छोटी हरी इलायची, और साथ में अदरक का टुकड़ा। ये चीज आप अगर लें और इसको अपने स्वाद अनुसार उसमें नमक डालना है, और साथ में आपको चाहिए कि थोड़ा सा गुड़ लेके आप गुड़ को हल्का सा गैस के ऊपर रखे उसको पिघाल लें। और जब उसकी पेस्ट बननी शुरू हो जाए, थोड़ा सा उसमें पानी डाल लेना। जब पेस्ट बननी शुरू हो जाए तो ये जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं, इनको आप अपने मिक्स करके उसका एक तरह से आप चटनी जैसे होती है या कह सकते हैं बना लें। और उसको आप एक कांच के बर्तन पे रख लें और इसको सुबह शाम एक चम्मच खाएं, और इससे आपको काफी राहत मिलेगी। और इसके साथ में आप गर्म पानी से यानी कोसे गुनगुने पानी से लें तो ज्यादा आपको राहत मिलेगी। अगर आपको ज्यादा आ रही है तो दिन में 2 या 3 बार आप इसको ले सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको जो एलर्जी कफ से काफी राहत मिलेगी और आपको इसके काफी छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी साधारण सी जानकारी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।